जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, श्री विजय सिन्हा जी, श्री जनक चमार जी, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री राणा रणधीर सिंह जी, श्री करणजीत सिंह जी, श्री रामप्रवेश राय जी, श्री आदित्य नारायण पांडे जी, श्री चंद्रमा सिंह जी, श्री मिथिलेश तिवारी जी, श्री ओम प्रकाश यादव जी, मंच पर बैठे तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और यहाँ इस नामांकन सभा में आए हुए मित्रों, बहनों और भाई, तो सामने सब सबसे पहले मैं देश के वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिनकी आज सुबह मृत्यु हो गई है, मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति का सुभाष जी से बहुत नजदीक का संबंध रहा। आपके तो वो विधायक थे। मुझे आज भी याद है कि सुभाष जी बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए, तो बाजार के लोग मेरे पास आए पटना में, गोपालगंज बाजार के वैश्य समाज के लोग, बाजार के लोग, और उन्होंने कहा कि सर अगर आप सुभाष जी को बीजेपी में शामिल करा लीजिए तो ये चुनाव जीत जाएंगे, और हम गारंटी करते हैं कि बाजार का वैश्य समाज एक एक वोट गिनकर सुभाष जी को देने का काम करेगा। और मंगल जी और मैंने, हम लोगों ने बाजार के कहने पर सुभाष जी को टिकट दिया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार चुनाव जीतकर सुभाष जी ने दिखला दिया। मेरे मित्रों, आज तक सुभाष सिंह के दामन को कोई दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, किसी ने आज तक नहीं कहा कि सुभाष जी ने गाली गलौज किया है, मारपीट किया है, जमीन कब्जा कर लिया है, किसी गरीब को तंग और तबाह किया है। और मेरे मित्रों, देखिए कैसा ये नीति का कि मंत्री बने और कुछ ही दिनों के बाद उनकी किडनी खराब हो गई, और यहाँ उनकी धर्मपत्नी बैठी है। जिस तरह से उन्होंने सेवा की है, बहुत कम पत्नी होंगी, बहुत कम माँ होंगी, कम बहुत बेटी होंगी जो अपने पिता या भाई या अपनी पत्नी की इस प्रकार से सेवा करती। और मेरे मित्रों, अगर कुसुम देवी ने जिस तरह से सुभाष जी की सेवा की है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इनको मौका मिलेगा तो गोपालगंज की जनता की भी उससे ज्यादा सेवा करके दिखाएंगे। मेरे मित्रों, भी मैं पूछ रहा था कि इनकी उम्र क्या थी जब मृत्यु हुई, केवल 60 साल उम्र थी। आज के जमाने में लोग 80 साल जिंदा रहता है, 90 साल जिंदा रहता है, लेकिन सुभाष जी के 60 साल की उम्र में हम लोगों के बीच से चले गए। और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। और वे अनिकेत, उनके लड़के यहाँ बैठे, उनके भाई, उनके पूरे परिवार, दिन रात जिन लोगों ने किडनी का इंतजाम, किडनी की व्यवस्था करवाना, डायलिसिस का इंतजाम, दिल्ली ले जाना, यानी उनके जीवन को बचाने के लिए जो कुछ करना संभव था सारे लोगों ने किया, लेकिन फिर भी सुभाष जी बच नहीं पाए। मेरे मित्रों, ठीक ही कहा भाई मंगल पांडे जी ने कि आपने 2025 तक उनको जिता कर भेजा था। वो विधायक थे 2025 के लिए, 2025 तक मंत्री बनाने के एवज में रघुनाथ झा को अपना 2 मंजिला मकान तेजस्वी और तेज प्रताप को गिफ्ट करना पड़ा। ये बिना पैसे कोई काम नहीं करते। एमएलए बनना हो, एमएलसी बनना हो, मंत्री बनना हो, कुछ भी बनना हो, नौकरी चाहिए तो जमीन लिखवा दीजिए, कुछ भी बनना हो तो पैसा देना पड़ेगा। और अभी तक राजद का उम्मीदवार यहाँ घोषित क्यों नहीं हो रहा? मोल भाव चल रहा है, 50 लाख की 1 करोड़ की 2 करोड़। तो लालू जी वो आदमी है जो हर चीज बेचने का काम करते हैं, और जब चार्जशीटेड हो गए तो कहते कि फंसा दिया। और नीतीश जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आज अगर लालू यादव जेल गए, सजा हुई,
उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार और ललन सिंह उसके लिए जिम्मेवार है। आपने जाकर मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया, आपने सीबीआई को कागज दिया, आप गए हाईकोर्ट चारा घोटाले की सीबीआई जांच कराने, और आज बेशर्मी के साथ उसी लालू के साथ खड़े हो गए। अगर हिम्मत है तो ललन सिंह और नीतीश कुमार ऐलान कर दे कि हमने फर्जी कागज दिया था और माफी मांगे लालू यादव से कि हमारी गलती के कारण आपको सजा हुई। मेरे गोपालगंज के बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया। कुसुम देवी नरेंद्र मोदी की उम्मीदवार हैं, कुसुम देवी अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा की उम्मीदवार है, और इसलिए सुभाष सिंह की इज्जत अब आपके हाथों में है। अब जीतेगी आपने अगर 4 बार जिताया तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी को रिकॉर्ड मतों से जिताइए और बिहार की विधानसभा में भेजकर लालू नीतीश को बता दीजिए कि भले ही राबड़ी देवी का नैयर होगा गोपालगंज, लालू यादव का ससुराल होगा गोपालगंज, लेकिन अब गोपालगंज की जनता लालू और नीतीश के साथ नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। इसलिए मेरे मित्रों, ज्यादा कुछ राजनीतिक भाषण न कर पाऊंगा, मैं केवल यही आपसे अपील करूंगा और मैं कुसुम जी से भी आग्रह करूंगा। कुसुम देवी जी बैठी, एक एक घर चले जाइए और आंचल पसार कर लोगों से वोट की भीख मांगिए अपने पति के नाम पर, कोई इनकार नहीं करेगा। एक एक औरत, एक एक जो महिला है, कल आप पर भी विपत्ति आ सकती है, कब किसी के पति की मौत हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं खास करके महिलाओं से अपील करूंगा, ये गोपालगंज का चुनाव टीका विजय जी और मंगल जी ने ये गोपालगंज का चुनाव केवल 2024 के लोकसभा की दिशा तय नहीं करेगा, बल्कि चुनाव 2025 के विधानसभा की भी और दिशा तय करेगा। आइए मेरे गोपालगंज के मित्रों, बहनों और भाइयों, दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, कमल के बगल वाली बटन दबाएंगे, बहन कुसुम देवी को जिताएंगे और भाई सुभाष सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भाई सुभाष सिंह अमर रहे, भाई सुभाष सिंह अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल निशान जिंदाबाद। आपकी बटन कहाँ दबेगी, आपकी बटन कहाँ दबेगी? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।